काफी जद्दोजहद के बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। तकरीबन 1 घंटे पीड़ित परिवार के साथ वक्त बिताया और उसके तुरंत बाद ही यूपी सरकार ने सीबीआई की अनुशंसा कर दी। हालांकि पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही जांच चाहिए। इन तमाम विषयों पर हम बात करने आए हैं अलका लांबा जी से, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। ये सीधे उनसे बात करते हैं। अलका जी, ये जो पूरा मामला है, लगातार चाहे राजनीतिक पार्टी या आप लोग आवाज उठा रहे हैं या हम लोग भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, अब जबकि सरकार ने सीबीआई की अनुशंसा कर दी है, तो फिर आगे क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक घोर अन्याय हुआ है। बहुत देरी कर दी हर चीज़ों में और उसके बाद लीपापोती की गई, तथ्यों को छुपाया गया, नष्ट किया गया और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बलात्कार तो हुआ नहीं है। हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद एसआईटी का गठन हुआ, उस एसआईटी के ऊपर परिवार का कोई भी विश्वास नहीं है। सीबीआई की मांग हुई, सीबीआई का गठन हो गया। परिवार को अब भी लगता है ये केंद्र के अधीन है अगर, और एक और उच्च स्तर पर जाना चाहिए, जज के अधीन एक कमेटी का गठन करके इसकी पूरी मामले की जांच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है पीड़िता के परिवार की तसल्ली होना, उसे महसूस होना कि मुझे न्याय मिला है, बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब जितना आप ऊपर लेवल पर जाएंगे उतनी निष्पक्षता विश्वास बनता है। तो ये दूसरा पक्ष जो है, जो अभी पंचायतें कर रहा है, जो कह रहा है कि हमारे लोगों को जान के फंसाया जा रहा है, मैं कहती हूँ उनके लिए भी अच्छा है। जितना आप उच्च स्तर पे जाएंगे निष्पक्षता के साथ न्याय होगा। और मुझे लगता है कि परिवार को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें सीबीआई पे भी विश्वास नहीं है, तो बिल्कुल उनके साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है। वो पीड़ा में है, वो दर्द में है, उन्हें सुने जाना चाहिए। उनको तो यहाँ तक लग रहा है कि उन्हें गाँव खाली तक करने की जो धमकियां आ रही हैं। और हमने खुद सुना है कि जो पीड़िता का भाई है उसका नाम संदीप है, और जो जिसने ये अपराध किया है उसका नाम भी संदीप है। तो उन्होंने कहा अगर हमारा संदीप जो है वो अगर फांसी पे चढ़ेगा तो तुम्हारा संदीप भी जिंदा नहीं रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो परिवार कितना दबाव में है। जी, साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से या फिर इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि उनके परिवार को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, और यही वजह है कि सरकार ने इतने अहम कदम उठाए बावजूद इसके संतुष्ट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, अगर राजनीतिक नार्को टेस्ट की भी बात हुई है, नार्को टेस्ट तो अजय बिष्ट का करा लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ लखनऊ से मैनेज हो रहा था शुरू से अंत तक। अब मैं उसमें नहीं जा रही हूँ कि क्यों इंटरेस्ट लखनऊ सीएमओ का इस मामले में था, कौन अपराधी है कौन पीड़िता है, दोनों का आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सरकार जो है वो पीड़िता के साथ, परिवार के साथ नहीं खड़ी थी, वो अपराधी बलात्कारियों के साथ खड़ी थी। तो इसमें मैं आपको ये कह रही हूँ, राजनीति करने के लिए 2 दिन तो एसआईटी ने पूरी छावनी बनाकर सील किया हुआ था। आप भी नहीं पहुंच पाए, मीडिया नहीं पहुंच पाई, वकील नहीं पहुंच पाए, हम नहीं पहुंच पाए। तो 2 दिन तक तो पूरी सत्ता, प्रशासन, सरकार, पुलिस दबाव बना रही थी कि बयान से पलट जाइए, आपको 25 लाख रुपया, सरकारी नौकरी, आवाज दे दिया गया, आप यहाँ से घर छोड़ के जाइए। सरकार उन्हें विकल्प दे रही है, घर छोड़ दीजिए, हम और घर देते रहे, गाँव ही खाली कर दीजिए। तो ये किसकी भाषा आप बोल रहे हैं? तो उस दौरान आप कहेंगे कि हम बहका रहे हैं या आपके मीडिया वालों की जो है फोन की टैपिंग करके उनको कहा जा रहा है। तो किसी तरह भी अपने आप को बचाने के लिए सब करा जा रहा है। आज भी पीड़िता का परिवार अपनी बात पे खड़ा है कि उन पर दबाव बनाया गया स्टेटमेंट बदलने के लिए, उन्हें कहा जा रहा है हम आपको घर देंगे, गांव छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये अन्याय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक भाषा और भी सुनने को आज मिली है कि बलिया के जो विधायक है उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन के तलवार से अपराध नहीं रुकेगा, बल्कि लड़कियों के संस्कार से, और माता पिताओं को लड़कियों में संस्कार डालने चाहिए ताकि फिर भारत भी एक संस्कारी देश बन सके। देखिए, ये जो विधायक है इनका नाम सुरेंद्र सिंह है, बलिया उत्तर प्रदेश के हैं, भाजपा के विधायक हैं, इनकी सरकार है। आप देखिए गंभीरता देखिए, वो एक आम सड़क पे चलता हुआ आदमी नहीं है 130 करोड़ की आबादी में, वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, विधायक है भाजपा से, उसकी सत्ता और उसकी सरकार है, और उसकी जो सोच है वो कहाँ तक जाएगी ये आप देखिए। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग जब ऐसे नेता अपने विचार रखते हैं तो उससे इत्तेफाक भी रखने लग जाते हैं कि हाँ, बेटियों के संस्कारों में ही कमी रहेगी। हाथरस के ऊपर ये प्रश्न उनसे किया गया था जब उन्होंने बेटियों के संस्कार के ऊपर बात की। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी हाथरस की बेटी अपनी माँ के साथ खेतों में काम कर रही थी, उसके गले में दुपट्टा था, वो आंचल था, ठीक है, उसी को उसका फंदा बना दिया गया। तो
कौन से संस्कार तो उनमें नहीं थे जो बेटी के जो है अस्मिता के ऊपर, इज्जत के ऊपर हाथ डाल रहे थे। और वो उन्होंने कहा मैं अध्यापक भी था, तो मुझे लगता है वो लड़कों के अध्यापक रहे होंगे, लड़कियों को कभी पढ़ाया नहीं होगा, इसलिए वो लड़कों को संस्कार नहीं दे पाए। लड़कों को तो उल्टा मुझे लगता है कि उन्होंने, विधायक ने, सुरेंद्र सिंह ने ये कहा होगा कि अगर लड़कियां को लगे कि संस्कारी नहीं है और आप कुछ करते हैं, लड़के कुछ करते हैं जैसे हाथरस में हुआ है, तो इसकी दोषी आप नहीं होंगे, लड़के नहीं होंगे, इसकी दोषी भी लड़कियां होंगी। जैसे वो इस यहाँ पर बचाव करें। शर्मनाक बयान है। और चिंता इसलिए होती है कि वो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो सत्ता का विधायक है, वो सोच सत्ता तक जाती है। इसीलिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, सिर्फ इस एक सोच की वजह से। अंतिम सवाल करूंगी आपसे, कल जिस तरीके से डीएनडी पर लाठीचार्ज हुए कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, और काफी मैन हैंडलिंग भी हुई, उस पर क्या कहेंगी? देखिए, हम लोग निहत्थे थे। हम लोग एक बार पहले भी राहुल गांधी जी गए, उन्होंने कहा 144 धारा लगी है। राहुल जी ने कहा ठीक है, मुझे अकेले को अपनी गाड़ी में ले जाकर एक बार हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने दीजिए, जो उन्हें मंजूर नहीं था। 2 दिन के बाद फिर सांसदों का डेलीगेशन, एक हम लोगों ने जानकारी दी कि हम जाकर मिलना चाहते हैं। उसके बाद भी पता लगा कि पूरी पुलिस ने डीएनडी को छावनी में तब्दील कर दिया और वो अड़ी हुई है कि हाँ, वो हमें नहीं जाने देंगे। हम निहत्थे थे, हम खाली हाथ थे। हमने यहाँ तक कहा कि हम 140 किलोमीटर जो डीएनडी से लगभग हाथरस का रास्ता है, वो गांधी के भजनों के साथ सत्य के रास्ते पर चलते हुए अहिंसात्मक, बिना हिंसा किए अहिंसात्मक तरीकों से वहां पर पहुंच के सिर्फ पीड़िता के परिवार से बात करना चाहते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ हम उनके साथ जो है खड़े दिख सकते हैं। लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था। और उसके बाद पिछली बार आपने देखा राहुल गांधी जी के साथ धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज हुआ, वो गिर गए, लेकिन चिंता उनकी नहीं है। उन्हें अपनी चिंता नहीं है। प्रियंका गांधी एक महिला है, एक महिला होने के बावजूद पुरुष पुलिस उनके गिरेबान में हाथ डालती, उनके कपड़ों से पकड़ती है। तो आप सोच लीजिए, जब प्रियंका गांधी के हाथ के ऊपर पूरी मीडिया की उपस्थिति में भीड़ में एक पुलिस वाला हाथ डाल सकता है, तो दूर दराज के गांव में जब दलित, पीड़ित, शोषित, निचले वर्ग के जो लोग हैं, नीचे मैं इस हिसाब से कह रही हूँ जिन तक न्याय नहीं पहुंच रहा है, उन पर अगर कोई हाथ डाल रहा हो तो सुनवाई कहाँ होगी? जी, तो मेरा ये भी सवाल होगा आपसे कि आप लोग की आगे की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, आंदोलन सिर्फ हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए ही नहीं था, उसके साथ साथ बलरामपुर, हरदोई, आजमगढ़, बुलंदशहर, उसके अलावा देश भर में, मध्य प्रदेश में आप देखिए, इवन हमारे राज्य, मैंने बोला, आप उससे पहले बोली, हमारे भी राज्य हैं। मैं कहती हूँ अगर वहाँ अन्याय हो रहा है तो वहाँ विपक्ष में भाजपा है। वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना महल अभी तक छोड़ देना चाहिए था, सड़कों पर उतर जाना चाहिए था। स्मृति ईरानी वाराणसी गई, जहाँ चूड़ियां भेंट करके उन्हें याद दिलाया गया कि निर्भया में आप भी क्या राजनीति कर रही थी। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगा था आप राजनीति कर रही हैं। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां दिखाई थी और ये नारा दिया था कि बहुत हुआ महिला पर वार, अब की बार मोदी सरकार वार, और मोदी सरकार के बीच में वोट मांगे, वोट दिए, नारा भूल गए, याद दिलाया, चूड़ियां दी। तो वही स्मृति ईरानी क्यों राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ अभी तक सड़कों पर उतर के एसआईटी, सीबीआई की जांच की मांग नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें भी पता है वहां न्याय हो रहा है, वहां पीड़िता के साथ सरकार खड़ी है, ना कि उत्तर प्रदेश की तरह अपराधियों के साथ, बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी है। यानी कुल मिला के बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल जो है कांग्रेस की जो रणनीति यही होगी कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक आवाज बुलंद होती रहेगी। कैमरा पर्सन सुनील किशोर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।